Good morning, students. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. So today we will discuss the. I am audible to everyone. Yes, sir. A screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. So today we will start the topic that is the pulse modulation transmission. Okay. So in the last lecture we have generally brief discussed about this pulse modulation transmission system. Now today we will discuss this topic in the detail. Okay, students. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, students. Should I start? Yes. Yes, Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, in the last lecture, we have discussed this pulse modulation, transmission, and reception technique. In the pulse modulation, the basic difference is this one: ki we are using the carrier is the train of pulses. In the previous, we are using the modulating signal is our analog signal, but
और कैरियर इज आल्सो एनालॉग सिग्नल, कैरियर भी हमारी एनालॉग सिग्नल थी। बट यहाँ पे पल्स मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी कैरियर होगी दैट इज द ट्रेन ऑफ पीरियोडिक रेक्टेंगुलर पल्सेस, ठीक है। तो जो हमारी कैरियर होगी वो क्या होगी, कैरियर हमारी कौन सी होगी, कैरियर इज द रेक्टेंगुलर पल्सेस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर पल्सेस है, कैरियर इज अवर रेक्टेंगुलर पल्सेस, ठीक है। तो पल्स मॉड्यूलेशन कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। इन पल्स मॉड्यूलेशन द कैरियर इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन ऑफ पीरियोडिक रेक्टेंगुलर पल्सेस, कि जो हमारी इस पल्स मॉड्यूलेशन में डिफरेंस क्या होगा कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो कौन सा होगा, दैट मस्ट बी अ एनालॉग इन नेचर। ये मेरा कौन सा सिग्नल है, दिस इज माय इंफॉर्मेशन सिग्नल, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिग्नल दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम कैरियर यूज करेंगे दैट इज द ट्रेन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस। तो ये मेरे पास डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास कैरियर जो मेरी होगी यहाँ पे वो क्या होगी, ट्रेन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस होगी मेरे पास, ठीक है। दुर्गा अपना वो बंद करो बेटा, ठीक है। सो ट्रेन कैरियर क्या होगी हमारे पास, ट्रेन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस, ओके। सो पहले क्या होता था हमारे पास, जो कैरियर थी दैट इज द हाई फ्रीक्वेंसी एनालॉग सिग्नल, पहले जो कैरियर थी वो ये थी। अब क्या है हमारे पास, कैरियर कौन सी है, कैरियर इज द ट्रेन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस, ठीक है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द पल्स मॉड्यूलेशन और द नॉर्मल मॉड्यूलेशन जो हमने पहले की हुई है, ठीक है। जिसमें क्या है कि जो कैरियर है दैट इज द ट्रेन ऑफ द रेक्टेंगुलर पल्सेस, वो होगी ट्रेन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस होगी, ठीक है। तो जो एनालॉग जो पल्स मॉड्यूलेशन है हमारे पास, ठीक है, वो दो तरह की है, ठीक है। एक तो होगी एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज कॉल्ड द पल्स मॉड्यूलेशन। दो टाइप की है, फर्स्ट वन इज द एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन, सेकंड वन वी आर हैविंग अ डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। दो तरह की पल्स मॉड्यूलेशन है हमारे पास, एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन और द डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। जो एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन है हमारे पास, ठीक है, इसको हम एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन बोल देते हैं, that is called the PEM pulse modulation, and second one we are having a digital pulse modulation, okay। तो एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन इज ऑफ टू टाइप, एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन और डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। जो एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन है ये फर्दर तीन टाइप्स की है, ठीक है, जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टुडे इज आवर मेन टॉपिक इज द एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन। तो ये क्या है मेरे पास, फर्स्ट वन इज द PAM, ठीक है, that is the pulse amplitude modulation, ठीक है। Second one we are having a PWM, pulse width modulation. Third one we are having a PPM, pulse position modulation, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट है that is the pulse amplitude modulation, ठीक है। जो हमारे पास पहली है that is the pulse amplitude modulation, then we are having a pulse width modulation, then we are having a third one, we are having a pulse position modulation. First one is the pulse amplitude modulation, then we are having a pulse width modulation, then third is the pulse position modulation, okay, these are the three types, ठीक है। ये सेम रहेगा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। जो डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन है वो भी फर्दर तीन टाइप की है, बट दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, ओके। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में इसको हम डिस्कस करेंगे, ओके। दैट इज द पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ओके। देन वी आर हैविंग अ डेल्टा मॉड्यूलेशन, ADM, adaptive delta modulation. This you will study in the next semester in the subject digital communication. So our main focus आज का जो हमारा lecture है that is based on this analog pulse modulation, pulse amplitude modulation, pulse width modulation, pulse position modulation को हम discuss करेंगे इस chapter में, इस lecture में, ठीक है। So starting from the first we are having a pulse amplitude modulation, pulse width modulation और the pulse position modulation। ये आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रही है बेटा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस डायग्राम आई विल एक्सप्लेन यू द
which one is the pulse amplitude modulation, pulse width modulation, pulse position modulation, ये तीनों कैसे होते हैं, ठीक है. So I will explain you from this diagram, ठीक है. मैं आपको ये डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है. जो हमारे पास पल्स एनालॉग, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है बेटा, ठीक है. दिस इज माय इंफॉर्मेशन सिग्नल, स्क्रीन पे विजिबल है आपके. दिस इज माय इंफॉर्मेशन सिग्नल, ये एनालॉग इन नेचर है, ठीक है. सेकंड वन वी आर हैविंग अ कैरियर, ठीक है. ये कैरियर है, द कैरियर इज द ट्रेन ऑफ पल्सेस, ठीक है. कैरियर क्या है मेरे पास, ट्रेन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस है हमारे पास ये, ठीक है. सो वी विल चेंज द कैरियर, इसमें हम क्या करेंगे, द कंसेप्ट इज द सेम वन, ओके. वी विल चेंज द कैरियर, ठीक है. ये रेक्टेंगुलर पल्स को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन सिग्नल, ठीक है. तो पहले जो हमारे पास है दैट इज द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. what we have done in the pulse amplitude modulation, we will change the amplitude of the pulses. इस कैरियर के एम्पलीट्यूड को हम चेंज करेंगे with respect to this information signal, ठीक है. तो ये बन जाएगा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. मींस पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, हमने कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज करना है. ये जो कैरियर है इसका एम्पलीट्यूड हमने क्या करना है, we will change the amplitude of this carrier with respect to this information signal, okay. So when the amplitude of the carrier is changing with respect to information signal, it will become a pulse amplitude modulation. ये क्या बन जाएगा, pulse amplitude modulation बन जाएगा, ठीक है. second one we are having a pulse width modulation, ठीक है. pulse width modulation में क्या होगा कि जो हमारी कैरियर है, ठीक है, उसकी विड्थ चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन सिग्नल. मींस जहां पे सिग्नल पॉजिटिव जा रहा है वहां पे विड्थ ज्यादा है, जहां पे नेगेटिव जा रहा है वहां पे विड्थ क्या हो जाएगी, सिग्नल की कैरियर की कम हो जाएगी. सो दिस इज द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. देन वी आर हैविंग अ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ओके. this module pulse position modulation is entirely related with the pulse width modulation, ठीक है. ये जो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से इंटायरली रिलेटेड है, ठीक है. ये हम आज स्टडी करेंगे कि हाउ वी आर जनरेटिंग द पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन फ्रॉम द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. मींस हमने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट यूज करके पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन जनरेट करते हैं. ये पोजीशन जो होती है ये भी चेंज हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग दिस इंफॉर्मेशन सिग्नल, ठीक है. इंफॉर्मेशन सिग्नल से पहले क्या होगी कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मींस विड्थ, ये इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है. मींस कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ठीक है. दिस इज द पैम, ठीक है. पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस इंफॉर्मेशन सिग्नल. मींस यहाँ पे एम्पलीट्यूड छोटा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बड़ा है, then again it is decreasing, then here it is goes to negative side, again this one. So this is the pulse amplitude modulation concept. Means amplitude of the carrier is changing with respect to the information signal, ठीक है. Then we are having a pulse width modulation. Means इसकी जो width है यहाँ पे, means जब positive जा रहा है तो width increase करेगी. First of all we are having a this one width, then again larger width, then again decreasing width, again जब negative half cycle आएगा तो width will be decrease like this one, ठीक है. So this is the concept of the pulse width modulation. पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में आपको अभी जब मैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एक्सप्लेन करूंगा, हाउ टू जनरेट पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, देन यू विल अंडरस्टैंड द पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट आपको समझ आएगा. अभी ये डायग्राम में आपको पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है. तो अगर हम बात करें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है कैरियर का, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, ठीक है, वो चेंज होता है, ठीक है. विड्थ क्या रहती है हमारे पास, कांस्टेंट, ठीक है. फिर जो पोजीशन भी रहती है वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट. पोजीशन आल्सो रिमेन
constant here. Okay, only amplitude changes. इसमें क्या होगा, amplitude remain the same, ठीक है, इसमें width change होगी, ठीक है. So this is the concept basically. हेलो सर. हाँ जी बेटा. सर विड्थ मॉड्यूलेशन में नेगेटिव हाफ साइकिल में तो सर डायग्राम में सेम ही दिख रहा है विड्थ सबका. हाँ बेटा, उसमें उसमें जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है. वो सर सिर्फ पॉजिटिव में मतलब ज्यादा दिखता है. हाँ जी बेटा. हेलो सर. हाँ जी बेटा. सर नोट डाउन कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाइएगा. आपको नोट्स मिल जाएंगे बेटा इसके, और आप स्क्रीनशॉट ले लें, ओके सर. ठीक है. सो कमिंग टुवर्ड द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अब इसकी ये डेफिनेशन पढ़ लें आप, ठीक है. द एम्पलीट्यूड रिमेन द सेम, ठीक है. एम्पलीट्यूड ऑफ कांस्टेंट विड्थ, कांस्टेंट पोजीशन इज वेरिड विद द इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कि जो एम्पलीट्यूड होगा हमारा कैरियर का वो चेंज होगा, ठीक है. पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होगा, द विड्थ ऑफ द कैरियर पल्स इज वेरी in proportion with the instantaneous magnitude of the modulating signal, ठीक है, कि जो width होगी कैरियर पल्स की वो चेंज होगी in proportion to the instantaneous magnitude of the modulating signal. पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि पोजीशन of the amplitude and the width of the pulse is kept constant, but the position of the pulse is varied in accordance with the amplitude of the modulating signal. Means अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड कैरियर का चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन चेंज होगी. अगर हम विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है. तो ये पहले हमारे पास है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम इसमें देखेंगे कि हम इसको जनरेट कैसे कर सकते हैं. ओके, हाउ वी विल जनरेट द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हाउ वी विल रिकवर द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. अब हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को जनरेट करना है और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को रिकवर करना है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि पैम होता क्या है हमारे पास, ठीक है. PAM is the pulse amplitude modulation, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि amplitude of the pulse is vary according to the modulating signal. Okay, so this is the pulse amplitude modulation, कि जो इसका amplitude है वो vary कर रहा है with respect to the amplitude of this modulating signal, कि जो amplitude है मतलब कि जो हमारी कैरियर है उसका amplitude change हो रहा है according to the amplitude of the modulating signal, ठीक है. So the information, this information will be transmitted with the help of this carrier. Okay, basic aim तो हमारा यही रहेगा ना, ठीक है. तो बच्चों kindly answer me this poll.
हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. बेटा मैं ना आई एम स्टॉपिंग दिस लेक्चर हियर। मैं आपका Yes. लेक्चर आधे घंटे तक लेता हूँ फिर आके, हैं? जी जी ठीक है। सर और आधे घंटे जी। तक नहीं, जैसे भी होगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा, निशिकांत को मैसेज करूंगा मैं, ग्रुप में जी, कोई मैसेज ओके नहीं सर। करे। ठीक है, मैं ओके मैसेज सर, करके ओके। आपको बता देता हूँ, हैं? जी जी जी। ओके बेटा, ओके ओके। ओके सर, थैंक यू सर।